हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं आप सभी का हरेंद्र जीएस अड्डा पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको ल्यूसेंट जीके के हिस्ट्री के मराठा साम्राज्य के जो पार्ट 2 है उसके हम टॉप 25 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था। अगर शिवाजी के मंत्रिमंडल की हम बात करें तो उनके मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मराठा साम्राज्य की भाषा कौन सी थी। जो मराठा साम्राज्य था उसकी भाषा कौन सी थी। आपके ऑप्शन है फारसी, हिंदी, तुर्की और मराठी। अगर हम यहाँ पर मराठा साम्राज्य की भाषा की बात करें तो वो आपकी मराठी भाषा थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि थर्ड जो है, मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कौन सा पद दिया गया था। यानी जो विदेश मंत्री होते थे मराठा साम्राज्य के, उनके पद को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर अगर उनके पद की बात करें तो उन्हें सुमंत कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। मराठा साम्राज्य में जो विदेश मंत्री होते थे उन्हें सुमंत कहा जाता था। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देवगांव की संधि कब हुई थी। अगर देवगांव की हम संधि की बात करें, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 1801, 1802, 1803 और 1817। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। यानी 1803 में देवगांव की संधि होती है, ठीक है। और 1782 में सालाबाई की संधि होती है। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो सालाबाई की संधि के साथ समाप्त होता है, और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो देवगांव की संधि यानी 1803 में समाप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झलकी की संधि, एक झलकी की संधि हुई थी दो शासकों के बीच में। तो झलकी की संधि की बात करें कि यह किस किस के मध्य हुई थी, तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में, निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में, निजाम और शाहू जी महाराज के बीच में, और निजाम और बाजीराव द्वितीय के बीच में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होने वाला है ऑप्शन बी, यानी जो झलकी की संधि थी वो निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका था शिवाजी द्वितीय किसका पुत्र था। जो शिवाजी द्वितीय थे इन्हें शासक घोषित करके जो इनकी माँ थी ताराबाई, वो वास्तविक संरक्षिका जो थी मराठा साम्राज्य की बन गई थी। तो ये किसके पुत्र थे। तो आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो संभाजी महाराज थे उनके उत्तराधिकारी छत्रपति राजाराम, और उन्हीं के पुत्र का नाम आपके शिवाजी द्वितीय था। यहाँ पर छत्रपति राजाराम की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यानी शिवाजी द्वितीय राजाराम के पुत्र का नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी कौन हुआ। बालाजी विश्वनाथ हुए मराठा पेशवा, उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना। तो उनके बाद उनका जो पुत्र था बाजीराव प्रथम, वह यहाँ का शासक बनता है। यानी बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस युद्ध के बाद पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो 1782 में सालाबाई की संधि के साथ खत्म होता है, और जो द्वितीय मराठा युद्ध होता है ये आपका 1803 में देवगांव की संधि के साथ खत्म कर दिया जाता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो इसके बाद मराठाओं का जो पेशवा पद था उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध दिया हुआ है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। अगर पानीपत के हम तृतीय युद्ध की बात करें तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और 1556 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, वो आपका 1761 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बालाजी जनार्दन भानु का उपनाम क्या था। बालाजी जनार्दन भानु की बात करें कि इनका उपनाम क्या था। नाना साहब आपके बालाजी बाजीराव का नाम था। तो इनका जो नाम था वो आपको ऑप्शन बी यानी नाना फडणवीस बालाजी जनार्दन भानु का उपनाम था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन भी ठीक है आपका, इसको याद रखना है कि जो मराठा साम्राज्य का पेशवा कहाँ रहता है, जो पेशवा होता था मराठा साम्राज्य का, वह कहाँ पर रहता था। तो इसका राइट आंसर आपका पुणे होने वाला है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है कि जो मराठा का जो पेशवा होता था वो पुणे में रहा करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता था। अगर मैकियावेली की बात करें किसे कहा जाता था, तो यह आपके बालाजी जनार्दन भानु को कहा जाता था, जिनका उपनाम नाना फडणवीस भी था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सूरत संधि की बात करें कि सूरत की संधि कब हुई थी, सूरत संधि की बात करें तो ये 1775 में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला, जो कि क्वेश्चन 14 है, कि प्रथम पेशवा कौन था। वह कौन प्रथम यानी पहला पेशवा हुआ जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी होने वाला है। बाजीराव जो प्रथम थे, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, उन्होंने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया था। जो उस समय दिल्ली के अगर हम शासक की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का शासक था। ठीक है, चलिए संगोला संधि की बात करें कि संगोला की संधि कब हुई थी। ये वही संधि है जिसमें पेशवाओं को सारे अधिकार फिर से मिल गए थे। ठीक है, तो संगोला संधि की बात करें कि यह कब हुई थी, तो यहाँ पर आपके सामने 1740, 1742, 1750 और 1752 चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो संगोला संधि थी वो आपकी 1750 में होती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, 1750 में संगोला संधि। और अगर हम सूरत की संधि की बात करें तो वो 1775 में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 12 भाई सभा, एक सभा बनी हुई थी, परिषद बनी थी। 12 भाई सभा नाम की परिषद किसकी देख रेख के लिए बनाई गई थी। कौन से ऐसे पेशवा शासक थे जिनकी देख रेख के लिए, जिनकी उम्र कम होने के कारण उनकी देख रेख के लिए 12 भाई सभा नाम की एक परिषद बनाई गई थी। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आते हैं कि माधवराव नारायण प्रथम और ये माधवराव नारायण द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय आता है यहाँ पर, और बाजीराव द्वितीय। यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन नहीं हुआ है, आई थिंक गलत प्रिंट हो गया। तो पहला आपका ऑप्शन आता है माधवराव नारायण राव प्रथम, माधवराव नारायण राव द्वितीय, शिवाजी द्वितीय और बाजीराव द्वितीय। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसकी देखरेख के लिए 12 भाई सभा नाम की परिषद बनाई गई थी। तो शिवाजी द्वितीय थे, तो उनकी माँ ही उनकी संरक्षिका यानी कि ताराबाई बन गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका माधवराव नारायण द्वितीय था, क्योंकि इनकी देखरेख करने के लिए 12 भाई सभा नाम की परिषद बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कौन सा मुगल शासक मराठों का पेंशन भोगी बन गया। यानी एक ऐसे मराठा शासक हुए जिन्होंने जो दिल्ली पर की गद्दी पर पुनः मुगल शासक को बैठाया था। तो वही जो मुगल शासक बैठे हुए थे वही पेंशन भोगी मराठाओं के बन गए थे। अगर उनकी हम बात करें तो वो शाह आलम द्वितीय थे। यानी शाह आलम द्वितीय को माधवराव नारायण प्रथम ने दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया था, और तभी से आपके जो शासक थे, ये मुगल शासक, वो मराठाओं के पेंशन भोगी बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेशवा के पद को समाप्त कर अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पुणे से कहां पर भेजा था। जब पेशवा का पद खत्म किया जाता है, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो उसके बाद जो पेशवा थे यानी बाजीराव द्वितीय, उनको कहां पर भेजा गया था। ऑप्शन आपके सामने आते हैं सतारा, पुणे, रायगढ़, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है बिठूर, जो कि कानपुर है। यानी कि बिठूर जो अंतिम बाजीराव द्वितीय थे पेशवा, उन्हें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त किया जाता है और उन्हें पेंशन पर जीने के लिए बिठूर भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध यानी तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। ये आपको अभी ऊपर बता चुके हैं कि यह आपके 1761 में हुआ था। तो पानीपत का तृतीय किस किस के मध्य हुआ था, तो ये आपके ऊपर भी बताया आपको, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था। सबसे पहली चीज़ है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई हुई थी। ठीक है,
तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में ही करवाया था। तो इतना आपको याद रखना। और इनके बाद जब संभाजी महाराज के उत्तराधिकारी राजा राम आते हैं, उन्होंने राजधानी रायगढ़ से बदलकर सतारा कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद करके रखा हुआ था? जयपुर भवन, आगरे का किला, बीजापुर का किला या सतारा में? तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर भवन होने वाला है, क्योंकि शिवाजी को कैद करके औरंगजेब ने जयपुर भवन में रखा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संभाजी महाराज की हत्या किसने करी थी? संभाजी महाराज जो थे शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए थे, उनकी हत्या किसने करी थी? अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन अफजल खान, आदिल शाह, शाइस्ता खान। अफजल खान को तो बीजापुर के नवाब जो थे आदिल शाह, उन्होंने शिवाजी को मारने के लिए भेजा, तो शाइस्ता खान को औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। संभाजी महाराज की हत्या की बात करें तो वो मुखर्रब खान ने करी थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मराठों की निजामों के साथ कौन सी संधि हुई थी? अगर निजामों के साथ संधि की बात करें जो उनकी मराठाओं की हुई, उस संधि को मुंगी सिवा गांव की संधि कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना, मुंगी सिवा गांव की जो संधि थी वो मराठों और निजामों के बीच में हुई थी। सालाबाई संधि की बात करें तो ये आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को खत्म करने के लिए, और देवगांव की संधि की बात करें तो ये आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को खत्म करने के लिए करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो आपको शायद पता ही हो, शायद ही आपको ना पता हो, नहीं तो पता ही होगा। किस मराठा शासक का संबंध मस्तानी नाम की महिला से था? ऐसा कौन सा मराठा शासक हुआ जिसका संबंध मस्तानी नाम की महिला से था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, माधवराव नारायण प्रथम और आपका माधवराव नारायण द्वितीय। तो ये यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन है, यानी बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का संबंध ये इसी वजह से काफ़ी चर्चित रहते हैं, और ये पहले पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा शासकों में बालाजी बाजीराव थे, जहाँ पर उनकी हार हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शाहू जी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? ठीक है, अगर हम शिवाजी की बात करें, आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था अभी ऊपर कि उन्होंने रायगढ़ में करवाया था। शाहू जी महाराज की बात करें तो ये राजा राम के बाद बनते हैं। आपको हिंट दिए दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो कल का क्वेश्चन था 25 आपका था कि मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो आपकी पुणे थी। तो ये आपको याद रखना है, जो कल का आंसर है आपका पुणे है उसमें। और यहाँ पर दूसरा आता है, शाहू जी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो और रायगढ़ के बाद में जब राजा राम बनते हैं तो वो अपनी दूसरी राजधानी सतारा बनाते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हमारे आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगर ये आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हरेंद्र GS अड्डा को। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।